राम सिंह जी से ज्यादा कौन चलता है? मेरे से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीखना चाहिए। कल यहाँ स्टोर खुल जाएगा आपका रिलायंस का, आप कहाँ से बेचोगे इलेक्ट्रिक आइटम? कल जूडियो ने खोल दिया, 999 रुपए सब कपड़े देते हैं, वो प्रीमियम देता है। सब ब्रांड को सबकी नजर है इंडिया की मार्केट पे, जैसे अमेरिका में वैसे ही भारतीय मार्केट पे सभी बड़े व्यवसाय के अंदर। दोरिमना के अंदर पैसे कुछ अभी 2 मॉल खुले हैं, उनका मालिक कहाँ है कहने के लिए? 2 यहाँ हैंडलूम है, उनके मालिक कोई नहीं है। तो आज में 5 जो भी इनका जो सेल हो रही है वो दूसरे मार्केट की है ना। मैं तो आपकी मार्केट से खड़ा होकर बड़ा बड़ा हूँ। कल आपका तीसरा कोई बाहर का हैंडलूम आके यहाँ खुल जाएगा, उनका सेल तो होगी, वो सेल के आके लोकल की खाएगा और कहाँ से जाएगा? उनकी आपको प्रॉब्लम होती नहीं है। आप कह रहे हो राम सिंह जी ने ऐसा कर रहे हो। भदौरीनाथ में पहले कोई मॉल नहीं था, यहाँ एक सिंधगुड़ा रोड पे है और एक मेन मार्केट के अंदर 2 है। उनके अंदर जो भी 5 उनके यहाँ 15 20 एम्प्लॉय काम करते हैं। दोनों के कम मिनिमम जैसे 10 5 लाख रुपए जो सेल होती है वो अपनी मार्केट की सेल है, वो कोई ग्राहक साथ में लेके थोड़े आए। और ये अपने रेड बुल की कोई भी प्रचार के लिए आप पैम्पलेट देते हैं, जो बाजार में 120 का प्रोडक्ट है वो 105 का देते, तब आपको जलन क्यों नहीं होती? आपके गांव का बेटा, आपका छोटा भाई आपके यहाँ खड़ा होके, आपके यहाँ पैदा होके, यहाँ पढ़ लिख के आपके साथ व्यापार कर, आपको जलन हो रही है? आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए, सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए तू नौकरी नहीं लगता, व्यापार कर, व्यापार भी इनको देख के करो। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध ऐसे मत करो। अपने घर को क्या इनको साथ बढ़ाओ, आप सीखो क्या हो सकता है और अपने लोगों को बढ़ावा दो, तब बढ़िया होगा। ये तो लोकल है और बाहर से विदेशी कंपनियां, अमेजोन अमेरिका की है, क्यों खरीदते हो भाई साहब उनसे माल? ऑफर क्या दे देगी ऑफर? वो अपना पैसा अपनों के पास रखो ना। मेरे पास आए हो तो यहाँ बैठोगे, आपको मान सम्मान आदर मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा। वहाँ पानी के कैंपर नहीं रखते हो, वहाँ आईएएस जाए हो चाहे आप आर्मी आ जाए, कोई बोलता ही नहीं कौन खरीदारी करना है। हम सिंपल आदमी आता है गांव से उठ के, भले ही छोटा हो पर ग्राहक है, वो देवता हमारे लिए। हम बोलते हैं सर आइए, राम राम साहब प्रणाम, बेटी चाय पानी लेना आपके बाद की बात है। आप किसी मॉल में जाते हो, आपको कोई मतलब पूछता है? कभी पानी पिलाता है? उनके लिए सब एक समान है। पूछेंगे क्या प्रोडक्ट चाहिए? किसी के आप कह टाटा क्रोमा तक किसी के स्टोर कर जाइए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती सर। कभी मांगना पड़ता है तो सेल्समैन अपने यहाँ के जो होता है ना पॉकेट, वहां से 5 रुपए के पॉकेट देंगे। हमारे यहाँ ओपन के अंदर पानी का कैंपर है, प्रत्येक कस्टमर को चाय पिलाई जाती है। ये मैं ऐसे गिरा नहीं रहा हूँ, एक अलग एक्टिविटी है, ग्राहक को जोड़ने का तरीका है। मांस अपने घर पे आते हैं, उसको पानी और चाय पिलाते हैं। व्यापार के अंदर तो क्या होता है, आप जाओ वहां पैसा कमाना होता है, पैसे के साथ व्यवहार भी खुश होंगे, उस टाइप का हम आपको आईफोन देंगे। इतना भी बड़ा 25 लाख का? 25 लाख का नहीं था, बजट कुछ भी था जो मैंने धर्मा ट्रस्ट में दे दिया। 25 लाख का मेरा एक बजट आ रहा है। तैयार हो जाइए, अभी हमारे को फॉलो करिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करो, आपकी भावना व्यक्त करो। नहीं है, आपने आईफोन नहीं दिए। लोग ये कह रहे हैं कि राम सिंह जी जो भर्मिक जो प्रचार करते हैं या फालतू की रीलें बनवा के, लोग ये कह रहे हैं आजकल व्यापारी वगैरह सारे लोग राम सिंह जी की तरफ रील देख के उधर चले जाते हैं। हमारे दुकान पे लोग आते नहीं, दिक्कत ये हो जाती है कि ऐसा हमारे को दुकान से बंद होनी, दिक्कत ये आ रही है। बहुत सारे व्यापारी बारे कुछ चुनिंदा नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम दोरिमना। आप सब लोग देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें, आपकी मर्जी हो तो। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यह शख्सियत हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक शोरूम के उद्यमी या इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया के सोशल मीडिया के बड़े जानकारी रखने वाले या इस सबसे बड़े फॉलोअर्स वाले के सबसे, अगर टॉप 2 में अगर कहा जाए कि सबसे बड़े इलेक्ट्रिक शोरूम के मालिक या इनके मार्गदर्शक मेरे साथ में हैं श्री राम सिंह जी बिश्नोई खिलेरी। पहले खिलेरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान राम जी, आपने समय निकाल के आज हमारे ऑफिस पधारे। राम सिंह जी यहाँ माड़मेर के दोरिमना के मालानी मोबाइल के मार्गदर्शक है या इनके निर्देशन का काम करते हैं। इस दिन या इस समय इसीलिए सुर्खियों में है राम सिंह जी के मालानी मोबाइल में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई जिस वजह से सुर्खियों में। क्या अफवाह क्या है? सोशल मीडिया पर मेरे प्यारे फॉलोअर्स है जो हमारे को दिन रात सपोर्ट करते हैं। हमारे कोई भी किसी प्रकार के हम सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल वीडियो हो, यहाँ पे उन फॉलोअरों को खुश रखने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए हम समय समय प्रमोशन और गिव वे का हम वीडियो डालते हैं। तो गिव वे उन्हीं के लिए होता है जो हमारे को सोशल मीडिया, मेरा जो लाखों का परिवार है, तो वो हर समय हमारा दिल जीतता है। किसी भी प्रकार की कोई रील है उसको मिलियन तक पहुंचा देते हैं। जिस प्रकार का सपोर्ट मांगते हैं वो सपोर्ट देते हैं। उनलिए हमारा समय समय प्रमोशनल स्कीम, मान लो गिव वे स्कीम होती है, तो उसके अंदर हम गिव वे करते हैं। तो इस पिछले समय एक आईफोन देने का हमने गिव वे किया। पहले भी हमने बहुत सारे आईफोन दिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाके आप देखोगे तो हमने बहुत सारे वहाँ पे गिव वे किए। अब ये समय
सोशल मीडिया पे कोई भी रील आती है, वीडियो आते हैं, लोग कम देखते हैं, यानी कि बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, लंबे वीडियो लोग देखना स्किप कर देते हैं। तब हमने उस वीडियो के अंदर कंडीशन नहीं डाली थी। हमारा प्रपोजनल यही है कि हम आईफोन दे रहे हैं तो आईफोन के अंदर जो हमारे सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं उन्हीं को देते हैं। सर कमेंट एक बार कर दिया, आगे उसके लिए नहीं दे पाते हैं, लोगों ने उसको समझा नहीं है। बहुत अच्छा परिवार है, सोशल मीडिया कभी नहीं है, कभी गलतफहमियां हो जाती है। उन्होंने कहा हमने कमेंट किया, अच्छी बात है, उनका कमेंट सही नहीं था, कुछ टर्म कंडीशन नहीं हो पाई, उससे थोड़े बार लोगों को कंफ्यूज हुआ था कि आईफोन नहीं देंगे, ऐसा करेंगे। तो उस कंफ्यूज को हमने दूर कर दिया। जो मेरा बजट था, तेरा तुझको अर्पण, हमने जो दूसरों को देने के निमित्त कर दिया, तो वो चाहे हमारे फॉलोअर्स हो, चाहे धार्मिक पुण्यत काम के हो, तो वो मैंने बजट था, जो मेरा प्री प्लान दिमाग के अंदर बजट था, वो बजट मैंने आईफोन को देना था। जो आईफोन को नहीं देके मैंने गौशाला के लिए, पक्षियों, गर्मी का मौसम है, पक्षियों के पानी और चूगे के परिंदे के लिए और एक कन्या के शिक्षण सामग्री के लिए मैंने बजट को दे दिया। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की फैमिली के अलावा जो लोग यूट्यूब से या फेसबुक से, उन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग जानकारी राम सिंह जी व्यक्ति जुड़े उनको जानकारी है। बात ये थी कि पिछले दिनों भारत और न्यूजीलैंड का एक क्रिकेट का मैच हुआ था, जो उसमें राम सिंह जी ने ऐसी शायद बात करी थी कि कोई इसमें जो सही कमेंट करेगा रील पे उनको 25 25 25 आईफोन देंगे। तो लोगों को ऐसी कोई भ्रम पड़ गया है। 25 आईफोन देने का मैंने बोला था। आईफोन के अंदर सर देखो, आईफोन देने का बोला था। आईफोन आज की तारीख में 5S या 6S आता है, वो भी आईफोन है। XS भी आईफोन है, 11 भी है, 12 है, 13, 14, 16, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स तक, यूँ 5,000 से लेके 2 लाख तक के बजट में आईफोन आते हैं। तो एक मेरा बजट होता है 25 आईफोन, जैसे लाख रुपए वाले 25 आईफोन देते 25 लाख हो जाता है। ये आप भी सोच सकते हैं, स्वाभाविक सा, इसके अंदर जो सोचने की जरूरत नहीं है 25 कैसे दे सकते हैं, दिया भी नहीं जाता है। 25 लाख बहुत ही बड़ा बजट होता है। और हम समय समय पर डोनेशन करते हैं, चाहे गौशाला हो, धार्मिक पुण्य ट्रस्ट का काम हो। आपने पिछले साल देखा हो, हिरण लीलसर हिरण प्रकरण हुआ था, उसके अंदर भी मैंने दिल खोल के दान दिया था। और जहाँ भी हमारी समय पड़ जरूरत होती है दानदाताओं की, सामाजिक और पुण्यार्थ काम के लिए, धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, तो मेरी दिल्ली तमन्ना होती है कि आगे उठ के बिना लोगों के मैं सहयोग करता हूँ। तो वैसे ही मेरे फॉलोअर है, वो हमारे को राजेश सपोर्ट करने के लिए मैंने बजट रखा था 25 का। तो मेरी इच्छा थी कि किसी को हम 6S दे देंगे, किसी को XS दे देंगे, किसी को कुछ दे देंगे, परंतु लोगों ने उसको समझ नहीं पाए। यहाँ जो ज्यादा समझने वाले थे उनको उल्टा अर्थ ले लिया। आप ही सोच सकते हैं 25 लाख बजट बहुत ही बड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट के की भी कई टर्म एंड कंडीशन होते हैं। आप गिफ्ट या प्रमोशन देते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, परंतु हम छोटा ऐसा करते हैं सब कुछ खुश हो जाए। और एक मनोरंजन, यानी कि मेरे को फॉलोअर देने वाला खुश करने का तरीका होता है। जैसे कोई नेता होता है, वो दीपावली होली पे स्नेह पार्टी देता है, वो पार्टी के अंदर क्या मेनू रखे, वो तो अपने फॉलोअर, अपने प्रशंसकों के लिए कुछ भी रह सकता है। वैसे मैंने आईफोन देने के लिए, तो मेरा एक अच्छा तमन्ना थी कि मेरे फॉलोअर खुश होंगे, उस टाइप का हम आपको आईफोन देंगे। इतना भी बड़ा 25 लाख का? 25 लाख का नहीं था बजट, कुछ भी था जो मैंने धर्मार्थ ट्रस्ट में दे दिया। 25 लाख का था, मेरा एक बजट था, वो ऐसा कोई अधिकार किसी का था नहीं है। मैंने मेरे दिल की खुशी से देने के लिए बोला था। अब IPL चल रहा है, उसके अंदर भी दूंगा। जो भी आप देख रहे हो, जिनको निराशा लगी है, निराशा होने की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ पिछले साल 1.5 साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े रहे हो, और मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को आईफोन, दूसरे गिफ्ट भी दिए हैं। लोग कह रहे हैं छोटी कीमत, कुछ भी हो, क्लास के अंदर पहले 1 रुपए की पेंसिल देते हैं, वो भी पारितोषिक गिफ्ट होता है। अपनी बच्ची कन्या को अपन दे ही देते हैं, वो है तो वही गिफ्ट है। क्रिकेट के अंदर टॉप आता है, ट्रॉफी देता है, वो भी गिफ्ट है। तो आप पैसे से मत आंकिए। बहुत सारे भाई सोशल मीडिया बोलते हैं तो इतर 20 रुपए की घड़ी लाके बेचते हैं, 20 रुपए की नहीं, मैं तो 20 पैसे की है। देने वाला बड़ा होता है, इसके अंदर भाव है। गिफ्ट देने का मतलब कि एक सम्मान है, एक तोहफा है, उसको पैसे से मत आंकिए। अपन क्लास के अंदर कोई भी अपन दौड़ करते हैं शनिवार को, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट बाल सभा के अंदर भी कोई 21 में होता है ना, उसको भी एक पेंसिल या कॉपी 5-10 रुपए की मिलती है। तो दूसरे बच्चों के ललायत होता है कि मेरे को भी क्यों नहीं मिली। वो कीमत नहीं होता भाई, कोई नहीं, तेरे को 1 रुपए की पेंसिल मिली है, मेरे को नहीं मिलेगी तो भी नहीं होगा, वो चाह रहे अब की बार मेरे को मिले। इसी तरह ये मेरे गिफ्ट देने का है, इसके अंदर कोई पैसे की कीमत से मत जोड़िए आप। हमारा उद्देश्य है कि आपको गिफ्ट के रूप में, यानी आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, दे रहे हो, तो मैं उसको आपको खुश करने के लिए दे रहा हूँ। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कितने रुपए का बजट है, क्या है, न मैं किसी का कीमत आंकी है, न आने वाले समय कीमत आंकने वाला नहीं हूँ। आप मेरे को खुश कर रहे हो, तो मेरा उद्देश्य है मैं भी आपको खुश रखूँ और किसी न किसी एक्टिविटी के वजह से मेरे से जोड़ के रखूं। आपकी भाव हमेशा हमारे साथ है, तो मेरी भी भावना है कि हम आप लोगों को खुश रखें किसी किसी भावना। जैसे 15 अगस्त पे स्कूल के अंदर भी कई बार 15 अगस्त को बच्चों को गिफ्ट देते हैं, 26 जनवरी को देते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं वहां पे देते हैं। ये एक तरीका होता है अलग अलग करने का। वैसे ही हमारा है कि हम समय समय पर इसी प्रकार मेरे फॉलोअर को देने के लिए, अब IPL आ रहा है, तैयार हो जाइए, अभी हमारे को फॉलो करिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करो, आपकी भावना व्यक्त करो। वो भी अपना एक परिवार है, वहाँ लाखों लोग हैं, उनके साथ जुड़े, क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं उसके अंदर रीकमेंट करिए, क्या लिखे, आपकी क्या भावना, हम अच्छा क्या कर सकते हैं, इससे बेस्ट क्या कर सकते हैं। आईफोन की जगह आप बोलो यार ये चीजें दो,
हम वो देंगे उसको, बस हमारी टीम और हम परिवार के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके देंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप सब फॉलोवर का दिल जीतना। आप मेरे को कुछ देते हो तो मैं भी आपको देता रहूंगा और देता रहा हूँ। लोगों को ये दिक्कत नहीं है आपने आईफोन नहीं दिए। लोग ये कह रहे हैं कि राम सिंह जी जो भ्रमिक जो प्रचार करते हैं या फालतू की रीले बनवा के लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। सर सोशल मीडिया का जमाना है, एआई आ गया है, कोई भ्रमित नहीं कर रहा है। आप अपने जगह सही हो तो किसी की हिम्मत नहीं आपको भ्रमित होने। क्यों ये भ्रमित सर, भ्रमित होने वाले बहुत सारे उपक्रम है, उसको मैं बताना नहीं चाहता हूँ। जो भ्रमित कर रहे हैं ना उनको तो आप फॉलो कर रहे हो। मेरा काम फॉलोअर नहीं, मेरा पेज देखिए, दिमाग से करिए उस पर क्या सामग्री आ रही है। हमने कभी मजाक तक शब्द को यूज नहीं लिया, एकदम शालीनता से घर परिवार माँ बहन के साथ हर परिवार का बच्चा, और वहां से सीख मिलेगी कुछ न कुछ। लाखों रुपए के लोग चीज बीकानेर से भीलवाड़ा से 500 किलोमीटर दूर के लेके आ रहा है, ये कोई पैसे का मामला नहीं है। उनका मेरे से लगाव देखिए, कोई 20,000 का फोन पाली से लेके आ रहा है, वो पैसे के लिए थोड़ी आ रहा है। उसका प्रेम देखिए। एक मेरी वॉइस से लोग कह रहे हैं हम आपकी आवाज सुनने के लायक थे। हमारे टोल फ्री नंबर पे हजारों फोन आते हैं, राम सिंह जी एक बार बात करवा दो। वो एक प्रेम है। मेरे को भी आप इतना प्रेम हो, मेरा भी दिल हो जाता मैं कुछ दूं, और अपन साथ में कुछ लेके आए हैं, कुछ लेके जाएंगे। आप भ्रमित होने में मत जाइए। जो मेरा पेज है उसका उद्देश्य आप देखिए। हमारा उद्देश्य एक मोरल है। मेरा जैसा आप पेज कहीं ढूंढ के लेके आ जाओ, मेरे को बता दूं, बोलो आपके जैसे फॉलो लिस्ट के अंदर, आपके फैमिली मेंबर के फॉलो लिस्ट के अंदर जो इनको फॉलो कर रहे हैं, उनके से मोरल आप क्या ग्रहण कर रहे हो, उनसे उनसे क्या शिक्षा मिलती है, बोलो। मेरे से ये तो शिक्षा मिलती है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ पे आप पले बड़े हो, उस क्षेत्र के अंदर आप उद्यमी लोग यहाँ से व्यापार करने के लिए साउथ में जाते हैं, विदेश देशावर जाते हैं करने के लिए। गांव में अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ बैठकर अपन कितना कर सकते हैं। और इस पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि के अंदर 50 से 100 लोगों को रोजगार देना, ये चीजें सीखो ना सर। भ्रमित करने वाली बातों मत जाओ। बंदा क्या करता है, कहाँ से उठ के क्या पाए। मैं भीलवाड़ा से लोगों को बुला सकता हूँ, जैसलमेर से बुला सकता हूँ। आपके कहने से आपका बेटा उठ के पानी का लोटा नहीं भरता, मेरे को पैसा भी देते हैं। देते क्या, वो मेरी कला है या मेरा प्रेम है उन लोगों को। खुश होके जाता है, एक बार जाता है तो 5 लोगों को भेजता है। वो भी आप अपने अंदर पैदा करिए। आप कोचिंग के लिए, आप लड़के हो, आपके पास के ट्यूशन नहीं है, आप वहाँ सीकर क्यों भेजते हो? आप कोटा क्यों भेजते हो? आप दिल्ली के अंदर आईएएस तैयारी क्यों भेजते हो? वहाँ जाते हैं, पढ़ाने वाले वही है, उनकी कला है। वहाँ के जो शिक्षक है वो पढ़ाने, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक मासूमियत है। बाड़मेर सर है, वो भी वायरल हो रहे, क्या नाम उनका, गणपत सिंह जी राजपुरोहित। देखो सोशल मीडिया की वजह से उनका नाम हो गया। वो पहले ही थे उनका, पर सोशल मीडिया पर था। तो सोशल मीडिया से पहले अंदर गुरु महाराज की दया, परमपिता परमेश्वर और मेरे माता पिता का आशीर्वाद, तो मेरे अंदर वही कला और निपुणता थी। पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था तो लोगों को पता चल गया। वैसे गणपत सिंह जी आज से नहीं थे सोशल मीडिया पे, 4-6 महीने आए हो, ये भी हो गए। पहले भी गुण तो वही थे ना, वो जन्मजात होते, कोई समय से थोड़े आते। तो इन चीजों को आप समझिए। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ अच्छी चीजें अच्छे लोगों तक जाती है, उनको ग्रहण करिए। पॉजिटिव जो सोशल मीडिया का तरीका है उसको आप ग्रहण करिए, पॉजिटिव लोगों को साथ, और पॉजिटिव चीजें ग्रहण करिए। नेगेटिव हर जगह कहीं जाओगे, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। गुलाब के फूल के साथ कांटा होता है, और कीचड़ के अंदर एक कमल खिलता है। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी सफलता का रास्ता है वो कंकड़ पत्थर से भरा मिला है। कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। लोगों में दिक्कत ये नहीं है, लोगों में दिक्कत ये है कि लोग ये कह रहे हैं आजकल व्यापारी वगैरह सारे लोग राम सिंह की तरफ रील देख के उधर चले जाते हैं, हमारे दुकान पर लोग आते नहीं। दिक्कत ये हो जाती है कि ऐसा हमारे को दुकान से बंद होनी है, दिक्कत ये आ रही है। बहुत सारे व्यापारी बारी, कुछ चुनिंदा व्यापारियों का जो मकसद सही नहीं है, उनका जो इंटेंस व्यापार करना नहीं है या सही तरीके से व्यापार नहीं करे, वो व्यापारी करें। बहुत सारे व्यापारी आज की तारीख मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे पास पूछने आते हैं, सलाह लेते हैं, और हमसे माल भी लेते हैं, और हम उनको एडवाइस देते हैं। मेरे को भी खुशी होती है। आज पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में मेरे को फॉलो करते कितने लोगों ने रील बनाई, प्रमोशन किया है। वो पूछते हैं कैसे बजट दें, कैसे प्रोडक्ट खरीदे, कहाँ से माल खरीदा जाए, कहाँ बेचा जाए, और किस तरीके से गिफ्ट का प्रोग्राम किया जाए। 5 लोग आए, 5 गिफ्ट कैसे दें, 10,000 के फोन के साथ 5,000 कैसे ले, ये तरीका होता है। आप प्रेम बढ़ाइए, मेरे को खुशी होगी आप मेरे साथ आते हैं। और बहुत सारे व्यापारी पूरे राजस्थान के, कह रहा हूँ, भीलवाड़ा के अंदर, पाली के अंदर, कोटरस, जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस टाइप के आपको 25 ऐसे शॉपिंग मॉल बन जाए। उन्होंने सेम डटू कॉपी की है, हमारे यहाँ आए, हमसे सलाह ली। से हर्ष में सलाह देता हूँ, कोई किसी को अनुकरण करे, इससे बड़ी चीज क्या चीज होती है। अपन महात्मा गांधी कोई प्रधानमंत्री थे, आईएएस IPS ने, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी क्यों मानते हो? लोग अनुकरण कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्यों मानते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर को क्यों मानते? उन्होंने अलग क्या किया? वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी थे, वो कोई IAS थोड़ी थे, वो कोई IPS थोड़ी थे। उन्होंने ऐसा काम किया, लोग उनको फॉलो करते हैं। वैसे आज मेरा देखा था कि लोगों ने व्यापार किया, व्यापार के अंदर बहुत कर, कुछ ऐसे व्यापारी है वो संकीर्ण मानसिकता के रखते हैं, क्या हो जाएगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। नहीं होगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। सब लड़के बचते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस होता है वो परीक्षा के अंदर पास होता है। तो आप भी व्यापार के अंदर रखिए, मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो।
मेरे पास में रहने वाले, मेरे साथ रह के मेरे जैसे कम से कम 100 दुकानदार हो गए जो रोजाना मेरे टच के अंदर है, रोजाना फोन करते हैं, ये मैं स्कीम निकालना चाहता हूँ, उसके अंदर क्या करूँ, घर में मेरे कूलर लेना, मैं किस तरीके से कूलर करूँ, मैं मेरे को मोबाइल कैसे भेजूँ, गिफ्ट कहाँ से खरीदूँ, कितने रुपए का बजट रखूँ, ये सब सलाह देता हूँ। आप भी दइए, सीख के हमारे से जलिए मत, हमारे से सीख के आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। दुकान वाले ये कहते हैं कि राम सिंह जी की तो सारे लोग बार बार के या बाहर से लोगों को खींच लेते हैं ना, हमारे आसपास दुकान में बॉन्ड तक नहीं होती 2 महीने तक। आप भी अच्छा व्यवहार रखिए, सबसे बड़ा होता है व्यवहार। यहाँ आने के बाद व्यवहार होता है सबसे पहली वाणी। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आपकी मन की मधुरता शब्द होते हैं ना, जो रील देख के आते हैं लोग बाहर से, वो क्या उनको मैं घर बुलाने थोड़े जाता हूँ, आप बुलाने दो, वो मेरी मधुर वाणी को सुन के आते हैं, या मेरी क्या अट्रैक्शन है, गुरु महाराज दया ने, परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है, वो बोली सुन के आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं हम खुश हो गए, प्रोडक्ट नहीं लिया तो आपसे मिलने के लिए आए, मिल के गए। बहुत सारे लोग जरूर नहीं प्रोडक्ट खरीदने, वो मिलने आते हैं, देखने आते हैं। आपने इस दोरिमना जैसे छोटे भूखंड के अंदर भी ऐसा किया है। लोग हम कह रहे हैं कि कहीं भी खड़े होकर बोलते हैं दोरिमना, तो वहां बोलते हैं कि मालानी मोबाइल वाला दोरिमना राम सिंह जी वाला, हाँ, तो वो आके हमको बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या किया लोगों के साथ, कि वहाँ कहीं जाते हैं तो हमारा दोरिमना का नाम बाद में आता है, पहले आपका नाम और आपके शोरूम का नाम लेते हैं। तो ये एक अपने अंदर प्रेम भाव जगह है। जो ग्राहक आ रहा है ना, एक बार ग्राहक देवता था या पहले था, लोगों ने नहीं मानना शुरू कर दिया। जैसे कई बार कोई कांड करता है, उसका उस नाम को कह रहे हैं उसने गुरु शिष्य का परंपरा तोड़ दी, ऐसे तेड़। तो एक दुकानदार और ग्राहक का, ग्राहक देवता होता है। इस फॉलो को, इस वर्ड को, इस सम्मान को आप बनाए रखिए, तो आपके पास भी ग्राहक आएंगे। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नीतियां और अपने मन के विचार और व्यापार के अंदर नैतिकता लाइए। ये नैतिक स्तर होता है, वो लेके आइए, 100% आ जाए। अभी एक विद्यालय के अंदर 2 शिक्षक आपस में झगड़ रहे, कितने तार, शिक्षा मंत्री तक ने बोला घर भेज दो, वो गलत तरीका था, तब उनको शर्मिंदा होने पड़ा। तो वैसे ही आपके अंदर व्यापार के अंदर गलत तरीका मत अपनाओ, ग्राहक अपने आप लाइन लग जाएगी। आप देवता दो, ग्राहक को सम्मान दो। लोग बोलते नहीं सेठ वजह से बैठे रहते, हम अंदर घुसने से लेके ग्राहक को प्रणाम करते, नमस्ते सर, जल लीजिए, बैठिए, चाय पिए। हमारे फ्लोर के अंदर पानी के कैंपर, लोगों के स्कूल के अंदर, गांव के अंदर, चौराहे पे, प्याऊ के अंदर कैंपर खाली मिल जाए। मेरे यहाँ पानी की मशीन लगी हुई है 150 लीटर की, दूसरे फ्लोर पे वहां पे पानी की मशीन है, चाय है, सेवा करने वाले लड़के हैं, बोलते हैं वेलकम सर। लेना नहीं लेना उसका बात है, अपना आदर देना अपना काम है ना। देवता है, आपको प्रसाद चढ़ाते हो हर महीने, आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे, परंतु आपका काम है ना उसको प्रसाद और हर महीने दोगे। आपके जुंजार जी या देवता जी, उसको हर साल और समय समय पर आप प्रसाद नहीं चढ़ा तो कैसा होता है। अपना काम है सेवा करना, फल देना उनका काम है, वो दे देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि राम सिंह जी ने रीले बनाते हैं ताकि क्या है कि हमारे कपड़े वाले भी व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे कपड़े में दिक्कत आ गया आजकल। ये व्यापार के अंदर नई पहल है, पूरी सोशल मीडिया के अंदर ऐसे है सर। आप तो कह रहे हो इसके अंदर है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट आई थी, वैसे अब ब्लैंकेट और जेप्टो आ गई है। वो क्या है, उनको सोचो दुनिया कहाँ जा रही है सर। अपने इस तरह आप बाहर निकलो, मारवाड़ी में कहावत है कि चरे जो फिरे जो को चरे, तो अब बाहर जाओ, दुनिया कहाँ जा रही है आप इसकी तरफ देख रहे हो। कल यहाँ रिलायंस का स्टोर खुल जाएगा, जियो मार्ट खुल जाएगा, टाटा क्रोमो खुल जाएगा, जेप्टो आ जाएगी, ब्लैंकेट आ जाएगी, कहाँ जाओगे आप। जूडियो आ गया ना, सुंदरम, सब जो टाटा जैसा ब्रांड दे रहा है, आप यही अपना आपस में झगड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीखना चाहिए। कल यहाँ स्टोर खुल जाएगा आपका रिलायंस का, आप कहाँ से बेचोगे इलेक्ट्रिक आइटम। कल जूडियो ने खोल दिया, 999 रुपए सब कपड़े देते हैं, वो प्रीमियम देता है। सब ब्रांड को सबकी नजर है इंडिया की मार्केट पे, जैसे अमेरिका में वैसे ही भारतीय मार्केट पे सभी बड़े व्यवसाय के अंदर। दोरिमना के अंदर पैसे को अभी 2 मॉल खुले हैं, उनका मालिक कहाँ है कहने के लिए, 2 यहाँ हैंडलूम है, उनके मालिक कोई नहीं है। तो आज में 5 जो भी उनका जो सेल हो रही है वो दूसरे मार्केट की है ना। मैं तो आपकी मार्केट से खड़ा होकर बड़ा हूँ। कल आपका तीसरा कोई बाहर का हैंडलूम आके यहाँ खुल जाएगा, उनका सेल तो होगी, वो सेल के आके लोकल की खाएगा और कहाँ से जाएगा। उनकी आपको प्रॉब्लम होती नहीं है। आप कह रहे हो राम सिंह जी ऐसा कर रहे हो, दोरिमना में पहले कोई मॉल नहीं था, यहाँ एक सिंधगुड़ा रोड पे है और एक मेन मार्केट के अंदर 2 है। उनके अंदर जो भी 5 है, उनके यहाँ 15-15, 20-20 एम्प्लॉय काम करते हैं। दोनों के कम कम मिनिमम जैसे 10-10, 5-5 लाख रुपए जो सेल होती है वो अपनी मार्केट की सेल है, वो कोई ग्राहक साथ में लेके थोड़े आए। और ये अपने रेड बुल की कोई भी प्रचार के लिए आप पैम्पलेट देते हैं, जो बाजार में 120 का प्रोडक्ट है वो 105 का दे, तब आपको जलन क्यों नहीं होती। आपके गांव का बेटा, आपका छोटा भाई आपके यहाँ खड़ा होके, आपके यहाँ पैदा होके, यहाँ पढ़ लिख के आपके साथ व्यापार कर, आपको जलन हो रही है। आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए, सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए तू नौकरी नहीं लगता, व्यापार कर, व्यापार भी इनको देख के करो। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ऐसे मत करो। अपने घर को क्या इनको साथ बढ़ाओ, आप सीखो क्या हो सकता है और अपने लोगों को बढ़ावा दो, तब बढ़िया होगा। ये तो लोकल है और बाहर से विदेशी कंपनियां, अमेजोन अमेरिका की है, क्यों खरीदते हो भाई साहब उनसे माल। ऑफर है, क्या दे देगी ऑफर वो। अपना पैसा अपनों के पास रखो ना। मेरे पास आए हो तो यहाँ बैठोगे, आपको मान सम्मान आदर मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा। वहाँ पानी के कैंपर नहीं रखते हो, वहाँ IAS जाए हो चाहे
आप हार में आ जाए, यूं कोई बोलता ही नहीं कौन खरीदारी करना है। हम सिंपल आदमी आता है गांव से उठ के, भले ही छोटा हो पर ग्राहक है, वो देवता हमारे लिए। हम बोलते हैं सर आइए, राम राम साहब, प्रणाम, बेटी, चाय पानी लेना आपके बाद की बात है। आप किसी मॉल मॉल में जाते हो, आपको कोई मतलब पूछता है, कभी पानी पिलाता है? उनके लिए सब एक समान है। पूछेंगे क्या प्रोडक्ट चाहिए, किसी के आप कह टाटा क्रोमा तक किसी के स्टोर के अंदर जाइए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती सर। कभी मांगना पड़ता है तो सेल्समैन अपने यहाँ के जो होता है ना पॉकेट, वहां से 5 रुपए के पॉकेट देंगे। हमारे यहाँ ओपन के अंदर पानी का कैंपर है, प्रत्येक कस्टमर को चाय पिलाई जाती है। ये मैं ऐसे गिरा नहीं रहा हूँ, एक अलग एक्टिविटी है, ग्राहक को जोड़ने का तरीका है। मांस अपने घर पे आते हैं, उसको पानी और चाय पिलाते हैं। व्यापार के अंदर तो क्या होता है, आप जाओ वहां पैसा कमाना होता है, पैसे के साथ व्यवहार भी बनाओ, अपने आप कस्टमर आएंगे। नहीं, लोग एक बात समझ में नहीं, लोग ऐसे क्यों होते हैं, जैसे आपके हमारे भी खैर मीडिया में होता है, आपको भी ऐसे प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई कभी कभार होता है कि दुनिया एक पंजाबी का डायलॉग मुझे याद आता है, पंजाबी कविता सिद्धू मूसेवाला उनका डायलॉग था कि दुनिया बड़ी गंदी सी है, बराबरी नहीं करती, बदनाम में जरूर। ऐसा क्यों होता है? आपको भी होता है क्या? मैंने तो हमारे मीडिया में होता है। ये सब जगह होता है, कहीं भी जाओ सर देखो भाई भाई से चलता है। एक मैं हमेशा कहता हूँ अपने मित्रों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ और मेरे फॉलोअर्स को कहता हूँ कि दुनिया के अंदर 3 लोग हैं जो आपके ऊपर नहीं चलता, वो अपने से आगे बढ़े। एक तो होता है माता पिता, एक होता है गुरु, एक होता है मालिक जिसके अंदर नौकरी करता हो। ये तीनों नहीं चाहते कि आप नीचे गिरो, आप ये तीनों लोग चाहते हैं, आपके माता पिता चाहेंगे मेरी औलाद आगे, भाई भी नहीं चाहता भाई आगे बढ़ जाए, भाई चाहेगा तो भाभी नहीं चाहेगी। गुरु होता है तो गुरु चाहे वो शिक्षक है, परंतु वो अपने चेले को आईएएस आईपीएस बनाना चाह रहा है, अपने से आगे बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा जो मालिक जिसके अंदर आप नीचे जॉब कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, वो चाह रहा है कि मेरे यहाँ काम करे तब तक एकदम निपुणता अच्छा काम करे। दुनिया के अंदर ये 3 लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। इसके अलावा पूरी दुनिया आपकी खिंचाई करेगी, परंतु उससे आपको डरना नहीं है। निडर होके अपने कामयाबी के रास्ते से स्ट्रेट लाइन के अंदर एकाग्रता के साथ और मेहनत के साथ। एक मेरा पुराना डायलॉग मैं यूज लेता हूँ, 2 चीजें होती है। मैंने मेरे इस शोरूम और ऑफिस के फ्लोर के अंदर 2 प्रकार की सीढ़ियों के अंदर टाइल लगा रखी है। एक है व्हाइट, जिसे होता है राइजर खड़ा, ये होता है व्हाइट, और ऊपर है वो धप्पा होता है वो ब्लैक। व्हाइट का मतलब है ईमानदारी, व्हाइटनेस। मेरी ड्रेस भी आपने देखी होगी, इसके दिन सबके पीछे कुछ न कुछ एक लॉजिक है, बिना लॉजिक। व्हाइट का मतलब ईमानदारी, ब्लैक का मतलब मेहनत करिए। आप ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। व्हाइट आपको मैसेज देगा ईमानदारी, ईमानदारी पहले होनी चाहिए, फिर आप मेहनत करोगे। दुनिया की कोई ताकत रोक दे तो मेरे से आके रामासामा करना। आपको भी कैसे कभी कभी ऐसा दुख होता है कि भाई ऐसे मैं इस क्षेत्र में इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मेरे लिए लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा भी होता है? मैं मस्त मौला आदमी हूँ सर, न कुछ लेके आया हूँ न कुछ जाने के बाद है। दुनिया जो देती है ले लेते हैं, नहीं गम नहीं होता है। न मेरे पास कुछ पहले था, जन्म के समय अपने पास क्या होता है, कुछ नहीं है। जाते तो मुझसे कुछ होता है, ज्ञान हो जाना चाहिए। लोगों को पूछे ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया आपका, ब्रह्म ज्ञान होगा? नहीं, समझ लेना चाहिए जिंदगी क्या है। किसी के पास 5 घर है, रहेगा तो अकेले के अंदर ही। किसी के अंदर 5 गाड़ी है, 5 में चढ़ लेगा वो क्या? 5 में चढ़ो तो बताओ 5 गाड़ी करो, आपको गाड़ी चढ़ने के लिए ये काम आएगी। 5 घर बना लिए, रहोगे तो एक के अंदर ही। तो ज्यादा क्यों लालच? अच्छा घर होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, और इसके साथ के अंदर आपको एक गाड़ी होगी तो भी संतुष्टि है। संतुष्टि परम सुख है, संतोष ही सुख है। तो संतोष कर लो। तो हम संतोष के ज्ञान क्या, संतोष तो है, समझ में आ गया। पूछ सपूत है तो भी क्यों कमावत, तो मैं कमा रहा हूँ। पूछ सपूत है जो है अभी चल रहा है, अच्छा है, क्यों मैं ज्यादा कमाऊँ? दुनिया का काम है, जो चीज अपने हाथ में नहीं हो उसके लिए आपको चिंता करने की नहीं जरूरत है। मैं परेशान होंगी, वो ऐसे कर रहे हैं, मेरे परेशान होने रुकेंगे तो नहीं, तो मैं क्यों परेशान हूँ? आपको भी ऐसा महसूस होता है कि भाई मैंने इतनी सारी क्षेत्र में मेहनत की और लोग मेरी टांग मेहनत की, गलती तो कुछ नहीं, आपने की ना मैंने की, लोग वैसे करते हुए आपको दुख होता है? कभी दिल में ऐसा लगता है? युवा करते हैं दुख तब होता है जब समझदार पढ़े लिखे और युवा जिनको अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो टांग खिंचाई करते हैं। दर्द जरूर होता है, परंतु दर्द इतना भी नहीं लेना चाहिए अपने खुद को नुकसान हो जाए। इतना ही दर्द लेना चाहिए कि यार वो कम से कम सीख के काम तो करे यार, उनसे कहने के लिए। देश का युवा ऐसे कर रहा है, अपने समाज का युवा कर रहा है, मेरे साथ लेने वाला देश का नौजवान पढ़ा लिखा समझदार होते हुए ऐसे बोल रहे आईफोन देना चाहिए साहब। वो साला क्या हुआ आईफोन 25 लोगों को मिलेगा, क्या होगा? आईफोन खो जाएगा। जिंदगी से आईफोन करो ना, मेरा आईफोन आप गिफ्ट दो। किसी से आईफोन के लिए क्यों मांग रहे हो? आप फॉलो किया, अच्छा दे दिया, दे दिया, नहीं दे दिया आपने। किसी लड़के ने किसी की पेंसिल आई, फर्स्ट नहीं मिला है, दूसरे दिन वो सफर लेके अगली बार मैं लूंगा। देने वाले कौन? आज इसको मिला कल मैं लूंगा। ऐसी अपने काबिल हसीद करोगे, आज ये आईफोन दे रहे कल मैं दूंगा। लालच मत। तो दुख जरूर होता है, पर इतना भी दुख नहीं लेना चाहिए कि दुख से अपन खुद के पर्सनल व्यक्तित्व अपने को हानि हो जाए। इतना ही दुख लेना चाहिए। लोग कई बार ये भी कहते हैं कि राम सिंह जी ने यहाँ क्षेत्र में आने के बाद में हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमारे दुकानें चलती नहीं है, तो फिर इनके लिए कुछ समाधान ढूंढा जाए तो? कुछ नहीं सर, आप अपने तरीके से काम करिए, सबकी दुकानें चलेगी। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी का दुकान व्यापार बंद करना। आप अपनी गुणवत्ता कला और अपने व्यापार के अंदर आप अपनी क्वालिटी रखिए, बिल्कुल आपकी चलेगी। हमारा इंटेंशन नहीं है किसी की दुकान बंद करना। हमारा उद्देश्य हमारा धंधा करना, आगे बढ़ा। जो किसी आईएएस फर्स्ट बनता है उसका उद्देश्य ये थोड़े होता है दूसरे वाला फेल हो जाए। उसका मकसद क्या होता है? मेरे को आईपीएस पढ़ना है,
बाकी वाले ये सोच ले कि भाई भगवान राम जी आईएएस बन रहे हैं तो राम सिंह कर जाएंगे, ऐसा कभी होता है क्या? आपका मकसद है कि भगवान राम जी आईएएस से बनना है तो भगवान राम उद्देश्य ये थोड़ा ही है कि भाई फलाना राम को बंद कर दो, राम को बंद कर दो, श्याम को बंद कर दो, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो हमारा काम है कि हम हमारे व्यवसाय के अंदर ऊपर जा रहे हैं। हमारा ऐसा तो कुछ है नहीं किसी को फेल होना, किसी को कम करना। कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रह गए, आईएएस टॉपर होता है, किसी का नंबर भी नहीं आता है, परंतु उसका जो टॉपर है उसका उद्देश्य पे कोई उसमें जले कि भाई आपकी वजह से मैं फेल रह गया, ऐसा इल्जाम लगाना सही है क्या? लेकिन ऐसा कभी कभी क्या होता है, जो पड़ोसी होते हैं, फलाना जी को सोरेंगे सिलेक्शन हो गया तो भी टेंशन होती है। ऐसा होता है कि ये दुकान वाले तो नहीं, इनको सोचते हैं कि राम सिंह जी जो होता है, जो हमारे यहाँ तो नहीं चलता, राम सिंह जी क्यों ना हो? होता है सर। देखो कोई भी कोई चीज के अंदर दुनिया के अंदर पांचों अंगुली बराबर नहीं है, किसी का ज्यादा चलेगा किसी का कम चलेगा। तो आप चिंता नहीं करिए, जो आपको दिया उसके अंदर मस्त रहिए। जरूरी नहीं है आपका ज्यादा हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है। मेरे पास 50 का स्टाफ टीम है, आपके पास 4 लोग हो, आप सोचो 50 की टीम होके कर रहा हूँ मैं, तो आपसे कई गुना कम कर रहा हूँ, ऐसे सोच लो। बोलो आपके पास, मेरे पास 50 की टीम है, मैं 5 लाख का काम करता हूँ, आप 2 लोग होके 5 लाख की जगह आप 50,000 करो तो आप ज्यादा हो ना। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, कोई किसी आगे नहीं है। अपने कई